हेलो लीगल माइंड्स। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से है डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अगर आप भारतीय संविधान को वास्तव में समझना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही सिद्धांत तय करता है कि संसद कितनी शक्तिशाली है और उसकी सीमा कहाँ समाप्त हो जाती है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि संविधान संशोधन की शक्ति कहाँ दी गई है। ये हमें मिलती है आर्टिकल 368 यानी 368 में। भारतीय संविधान का आर्टिकल 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है, यानी पार्लियामेंट संविधान के किसी भी भाग में अमेंडमेंट कर सकती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न यह उठा, क्या संसद संविधान के हर हिस्से को बदल सकती है? क्या संसद फंडामेंटल राइट्स को भी समाप्त कर सकती है? क्या संसद संविधान की आत्मा को बदल सकती है? और क्या यह वैध होगा? यहीं से शुरू होता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। पार्ट 20 और पार्ट 3। पार्ट 20 क्या है? अमेंडमेंट। और पार्ट 3 क्या है? फंडामेंटल राइट्स। अब इस विषय को समझने के लिए हमें दो पार्ट्स को समझना होगा, यानी पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। यह संविधान का वह भाग है जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 14 इक्वालिटी, आर्टिकल 19 फ्रीडम और आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी। इन अधिकारों को संविधान की आत्मा माना गया है। पार्ट 20 के अंदर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है, और पार्ट 20 में आर्टिकल 368 में ये आता है। यही पार्लियामेंट को अमेंडमेंट पावर देता है। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या है? एक तरफ पार्लियामेंट कह रही है कि हम आर्टिकल 360 के तहत संविधान के किसी भी भाग में अमेंडमेंट कर सकते हैं। दूसरी तरफ प्रश्न उठ रहा है, अगर पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स ही खत्म कर दे तो नागरिकों को सुरक्षा कौन देगा? यही संघर्ष आगे जाकर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन बना। शुरुआती केस में आप शंकरी प्रसाद केस को 1951 में देखते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट कर सकती है। वहीं सज्जन सिंह केस 1965 के अंदर कोर्ट ने वही बात दोहराई, लेकिन कुछ जजेस ने पहली बार चिंता व्यक्त की कि कहीं पार्लियामेंट अनलिमिटेड पावर्स न ले ले। और फिर उसके बाद आता है गोलकनाथ केस 1967 में। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बदलाव किया। कोर्ट ने कहा फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं किए जा सकते, क्योंकि आर्टिकल 13 कहता है स्टेट ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगी जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। अब पार्लियामेंट परेशान हो गई, क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट्स अमेंड ही नहीं हो सकते तो लैंड रिफॉर्म और सोशल इकोनॉमिक लॉज कैसे बनाए जाएंगे? इसलिए पार्लियामेंट ने कई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए, विशेष रूप से 24th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट इसी बैकग्राउंड में आया। सबसे ऐतिहासिक केस आया 1973 केशवानंदा भारती केस। ये भारतीय संवैधानिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण केस माना जाता है। इस केस में 13 जजेस की बेंच बैठी, जो आज तक की सबसे बड़ी बेंच थी, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक मिडल पाथ निकाला। कोर्ट ने कहा हाँ, आर्टिकल 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग में अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन वह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी बेसिक फीचर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। यही कहलाया डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ध्यान रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बेसिक स्ट्रक्चर शब्द नहीं आया है। यह जुडिशियल डॉक्ट्राइन है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने विकसित किया। कोर्ट ने कोई फिक्स्ड लिस्ट नहीं दी, लेकिन समय समय पर कई फीचर्स को बेसिक स्ट्रक्चर माना गया, जैसे सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, free and fair elections, independence of judiciary, fundamental rights, unity and integrity of India, fundamental rights, basic structure,
अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है कि कोर्ट ने यह नहीं कहा कि हर फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि फंडामेंटल राइट्स को कोर एसेंस संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना जाए। यानी पार्लियामेंट राइट्स में रीजनेबल अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन राइट्स को पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए, अगर पार्लियामेंट ऐसा अमेंडमेंट कर दे कि इलेक्शन ही बंद हो जाए या कोर्ट जुडिशियल रिव्यू ना करे, तो यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। केशवानंदा जजमेंट की सबसे बड़ी विशेषता, इस जजमेंट ने दो चीजों के बीच को बैलेंस को बनाया, जैसे पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी। कोर्ट ने कहा भारत में पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन। मिनर्वा मिल केस 1980, बाद में 42nd अमेंडमेंट, अपनी अमेंडमेंट पावर्स को वर्चुअली अनलिमिटेड बनाने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल केस में कहा लिमिटेड अमेंडिंग पावर इटसेल्फ इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, यानी पार्लियामेंट अपनी सीमाएं भी खत्म नहीं कर सकती। डॉक्ट्राइन की इंपॉर्टेंस, आज अगर यह डॉक्ट्राइन ना होता तो कोई भी सरकार संविधान की मूल पहचान बदल सकती थी। यह डॉक्ट्राइन भारतीय लोकतंत्र को सुरक्षा प्रदान करती है और डेमोक्रेसी बनी रहे, जुडिशियल इंडिपेंडेंट रहे, सिटीजन के राइट्स सुरक्षित रहें, कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी बनी रहे। इसीलिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो कि हमारे संविधान की सिक्योरिटी वॉल है। ये पार्लियामेंट को शक्तियां भी देती है और उसे सीमित भी करती है। केशवानंदा भारती केस ने यह सिद्धांत स्थापित किया, संविधान बदला जा सकता है लेकिन उसकी आत्मा नष्ट नहीं की जा सकती। आशा करती हूँ आपको ये डॉक्ट्राइन का स्वरूप समझ में आया होगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।